पवार साहब ने उस वक्त बोला था कि दादा इधर महाराष्ट्र संभालेंगे, ताई दिल्ली। ये महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण साहब, उन्होंने ये सुसंस्कृत राजकारण का, राजनीति का वारसा महाराष्ट्र को दिया है। उसके बाद पवार साहब ने वो वारसा चलाया है। लोकसभा में जितना टीका या क्रिटिसिज्म पवार साहब पे किया था, उतना अभी वो कर नहीं रहे। आपको कभी लगता था कि ये जो बारामती जो है वो डिवाइड हो जाएगी? लगता था, वो हो ही गई है। पर पवार साहब के साथ ज्यादा करके लोग पवार साहब के साथ ही रहे हैं, रहेंगे। लोकसभा पे भी हमें दिखा और अभी आपको ये विधानसभा में भी वो दिखेगा। राज्यात आदर्श ठरवून आता राष्ट्रीय पातळीवर बारामती तालुका हा देशातील सर्वात विकसित तालुका। पवार साहब को हराने का कोशिश भाजपा काफी सालों से वो करते आ रहे हैं बारामती। उनको पवार साहब ने तो बिल्कुल ही भेजा नहीं था। मतलब बीजेपी के साथ आप जाओ और गवर्नमेंट फॉर्म करो, ऐसे साहब ने बिल्कुल ही बोला नहीं था। नमस्कार, द वायर लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और मेरे साथ बात करने के लिए आज पूरे महाराष्ट्र की जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नजर रही है, वहाँ के शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के युगेंद्र पवार जी हैं। युगेंद्र, स्वागत है आपका द वायर में। पहला सवाल आपसे यही है कि युगेंद्र पवार राजनीति में कैसे आए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र को युगेंद्र पवार जो है वो पिछले 6 महीने से ही वो हाईलाइटेड है, या एक तरह से कहा जाए तो वो बारामती से युगेंद्र पवार जी का जो नाम है वो अभी पूरे महाराष्ट्र में चला गया है पिछले 6 महीने में। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो मैं यहाँ राजकारण या राजनीति में आऊंगा ये मुझे भी कभी लगा नहीं। और 6 महीने पहले जब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तब मैं थोड़ा मोठ्या प्रमाणात मीडिया के सामने में वहां आया और इसलिए ज्यादा लोगों के बीच में या लोगों के तक मैं पहुंच सका। नहीं तो काम हम काफी सालों से करते आए हैं। सोशल वर्क होगा, दूसरा कुछ सामाजिक काम होगा, इधर एक हमारा छोटा व्यवसाय है, वो व्यवसाय भी हम देखते आए हैं। पर मीडिया अटेंशन 6 महीने से हमको मिला, इसलिए ज्यादा करके लोगों के सामने उसी वक्त हम आए थे। मैंने ऐसे सुना था कि आप 12 साल से कैंपेनिंग कर रहे थे, आपने ही बोला था ऐसे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट। व्हेन यू 12 years old, दैट टाइम से आप स्टार्ट किए थे कैंपेनिंग करने के लिए। लेकिन पिछले 6 महीने में ही ऐसा क्या माहौल हुआ कि युगेंद्र पवार जो है वो पूरे महाराष्ट्र में छा गए हैं? नहीं, अभी 12 साल तब मैं तो बच्चा था, तो इसलिए उस टाइम को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो एक फन है, या चलो सब बच्चे लोग कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, वो उस प्रकार का कैंपेनिंग होता था। पर अभी 6 महीने पहले शायद मैं आगे आया होगा, क्योंकि बारामती में या महाराष्ट्र में काफी हमारे विधायक छोड़ के गए, बहुत लोग पवार साहब को छोड़ के गए। पर जो नेता छोड़ के गए, सिर्फ वही नेता गए और उनके कुछ फॉलोअर्स, और जो पार्टी काडर है वो वही था, वो इंटैक्ट था। पर कोई चाहिए था जो उनको इकट्ठा करे, एक दिशा दे, एक पार्टी स्ट्रक्चर तैयार करे, गठबंधन तैयार करे। और सब जब चले गए, मैं तो बहुत बचपन से मेरे दादा के साथ
वक्त बिताता हूँ, बिताया, आया गया हूँ। और उस वक्त हमें लगा कि, और काफी सालों से मैं बारामती में काम भी कर रहा हूँ, उस वक्त लगा कि दादाजी के साथ रहना चाहिए। सब छोड़ के गए, अगर हम नहीं रहेंगे तो उनके साथ कौन रहेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे ये सब काम हम करना शुरू किए और धीरे धीरे हम आगे आ गए। आपको कभी लगा था कि आप अजीत पवार के सामने चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि एक घर में अजीत पवार वैसे सभी योगेंद्र पवार हुआ है। बिफोर दैट वी हैड सी लाइक इन दिस लोकसभा इलेक्शन आल्सो जी, सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले हुआ राइट। था, और वो जो जंग है या वो चुनाव था, वो पूरा मैंडेट बारामती ने सुप्रिया सुले के फेवर में जी, दिया था। मैं कल बारामती में घूम रहा था तो लोग ऐसे कह रहे थे कि लोकसभा ताई को और विधानसभा दादा को। आपका पहला चुनाव है, वो भी कंटिन्यूअसली 7 टर्म जो है वो एमएलए रह चुके हैं। अजीत दादा जो कि राज्य के जी, उप मुख्यमंत्री जी। है, एक घर में लड़ाई है। कितना चैलेंज लग रहा है आपको? नहीं, क्या है, एक तो मुझे कभी भी लगा नहीं था कि मैं इधर आऊंगा और वो भी ऐसे, हम्म इस तरीके से। दूसरा, जो लोग, आप शायद बारामती शहर में घूमे होंगे। हम्म शहर में कुछ लोग हैं, वो इधर के सब लाभार्थी है, हम्म ठेकेदार है, हम्म कॉन्ट्रैक्टर है, हम्म वो ज्यादा करके शहर में रहते हैं। बेनिफिशरीज जिसको बोलते हैं। जी। मैं आई तो एम वो लोग आपको ऐसा बोले होंगे, पर ये नैरेटिव भी सेट करने का काम वही कर रहे हैं। और ये पवार साहब ने ही बोला था, ताकि कोई किसी के काम में ज्यादा देखे नहीं। ये पवार साहब ने उस वक्त बोला था कि दादा इधर महाराष्ट्र संभालेंगे, ताई दिल्ली। पर अभी वो वैसे सिचुएशन नहीं रहा, क्योंकि जो साहब के साथ थे वो छोड़ के गए, विचार छोड़ के गए, एक आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी छोड़ के गए, भाजपा के साथ गए। और बारामती के लोगों ने कभी भी भाजपा को स्वीकारा नहीं है। किसानों के लिए उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। और इसीलिए जो ये पहले था वो अभी नहीं रहा। और पहले भी बारामती कर पवार साहब का ही सुनते थे, और आज भी वो पवार साहब का ही सुनेंगे। और पवार साहब को हराने का कोशिश भाजपा काफी सालों से वो करते आ रहे हैं बारामती में। और बारामती की जनता पे हमारा विश्वास है, और हमें पता है कि वो पवार साहब के ही साथ रहेंगे और हमको आशीर्वाद वो देंगे। आपको कल के 23 तारीख को सब दिख जाएगा। एक आइडियोलॉजी की बात आती है। मैं बारामती हो या पूरे महाराष्ट्र में, फुले शाहू अंबेडकर की जो एक विचारधारा या आइडियोलॉजी पवार फैमिली ने जो पूरे महाराष्ट्र में फॉलो किया है और उसको फॉलो करते आ रही है। लेकिन अभी जो है बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव ऐसा आ रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। जो यूपी का पॉलिटिक्स वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण जिसे बोलते हैं, कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, और अजीत पवार का उनके साथ जाके सत्ता में बैठना। ये बारामती हो या पूरे महाराष्ट्र की जनता इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि बारामती का तो मैंने आम वोटरों से बात की तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि दादा जो है वो बीजेपी के साथ गए हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि वोटरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कभी बीजेपी के आइडियोलॉजी हो या बीजेपी के पक्ष की जो विचारधारा है उसको हम कभी फॉलो नहीं करते, क्योंकि पवार साहब ने हमको एक राह दिखाई है। स्वीकार ही नहीं सकते। ये शिव शाहू फुले अंबेडकर साहब का साहिबान सा ये महाराष्ट्र है। बारामती भी एक पुरोगामी विचार की आइडियोलॉजी की एक डिस्ट्रिक्ट है। और कभी भी हमने कम्युनल फोर्सेस को साथ दिया नहीं या जातिवादी लोगों को साथ दिया नहीं। 50 साल से बारामती कर यही आइडियोलॉजी फॉलो करते आए हैं, और इससे आगे भी यही आइडियोलॉजी वो फॉलो करेंगे। और यूपी और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। ये महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण साहब, उन्होंने ये
सुसंस्कृत राजकारण का, राजनीति का वारसा महाराष्ट्र को दिया है। उसके बाद पवार साहब ने वो वारसा चलाया है और महाराष्ट्र के जनते को एकदम ऐसे क्या बोलते टोकाचं राजकारण जो हाई टेंशन या जिसको हम बोल सकते हैं पोलराइजिंग पॉलिटिक्स, people of Maharashtra, they don't like it. There has to be some consensus, some middle ground. और ये सब जो स्टेटमेंट्स ये बनाते हैं ये महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल ही अच्छा लगता नहीं है। इनफैक्ट जितने ऐसे और स्टेटमेंट्स उनसे आएंगे उतना ही महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर बढ़ते जाएगा। If I'm not wrong, please correct. Ajit Pawar in few days ago he said that I'm not perfect in English, but still I'm presenting Maharashtra's budget. Is lakh crore rupees budget I present, but 6 lakh crore. Yeah, 6 lakh crore rupees budget still I'm presenting. But युगेंद्र उसमें से कोई डॉट भी बता के दे या लिखे तो मैं, वो तो अभी आया है राजनीति में, मेरी तो बहुत सारी टर्म है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इतना बड़ा उनका ये क्या है? अगर उसको आंसर देना होगा या उत्तर देना होगा तो बहुत कुछ बोलने जैसा है, पर मैंने मेरा पूरा एजुकेशन और हायर एजुकेशन अमेरिका से किया है, बॉस्टन में किया है। Yeah, I saw that you और US graduated. और उसमें and even in that I have studied finance, which means अर्थ अपना शास्त्र। तो इसलिए मैं, अगर डॉट का सवाल है तो कितने डॉट है कितने जीरोस है ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ, पर अभी वो मेरे से उम्र से काफी बड़े हैं, अनुभव से वो काफी बड़े हैं, वो बड़े नेता हैं, और अभी ही हमने महाराष्ट्र के सुसंस्कृत राजनीति पे बात किया था, इसलिए और कुछ इस पे बोलना मुझे योग्य लगता नहीं। एक पवार फैमिली और बारामती का एक अलग सा इक्वेशन है, लोगों की जो मराठी में जिसको नाल बोलते हैं वो कनेक्टेड है लोगों से। इस बार दो पवार आमने सामने हैं जो पिछले लोकसभा में भी हुआ था, एक यंग पवार है तो एक एक्सपीरियंस पवार है। जब पार्टी टूटी 2023-22 में, जो आदित्य दादा छोड़ के चले गए, तब आप कहाँ पर थे? आपको कभी लगता था कि ये जो बारामती जो है वो डिवाइड हो जाएगी? लगता था, वो हो ही गई है, पर पवार साहब के साथ ज्यादा करके लोग पवार साहब के साथ ही रहे हैं, रहेंगे। लोकसभा पे भी हमें दिखा और अभी आपको ये विधानसभा में भी वो दिखेगा। जो बारामती की पहचान है वो पवार साहब के वजह से है। आज आप काफी सीनियर पत्रकार हो, आप महाराष्ट्र के बाहर भी जाते होंगे और बारामती का नाम जब आप लेते हो तो लोग क्या बोलते? शरद पवार ही बोलते हैं कि पवार साहब का गांव, और इसका जानिब सब बारामती को है। लेकिन अजित पवार का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो तो 7 टर्म एमएलए रहे, एमपी भी रह चुके हैं। ऐसे बोल नहीं सकते कि उनका कुछ भी योगदान नहीं है। ऑफ कोर्स उनका योगदान है, पर उनका अकेला ही योगदान है ये भी बोलना गलत है। सब जो मिल के बारामती का डेवलपमेंट करते आए, तो वो साहब है, अपने जो खासदार है, संसद, हिंदी में संसद बोलते, पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया ताई है। मेरी फैमिली की एक फाउंडेशन है, हम पानी के ऊपर 10 सालों से काम करते आ रहे हैं। फिर जो मेरा भाई है रोहित पवार, वो कर्जत जामखेड से अभी एक एमएलए है, उनके जो पेरेंट्स है वो भी यहाँ एक संस्था चलाते हैं। हमारे जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है या जो हमारे जो कार्यकर्ते हैं, हमारे जो सहकारी है, हमारे जो कॉलीग्स है, सब मिलके कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इधर के जो अधिकारी है
सब जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, सब लोग मिलके, मतलब हर एक तबके का, छोटे से हाँ, छोटा लेकर बड़े से बड़े लोग, ऑफ सबका कोर्स, इन्वॉल्वमेंट बारामती ऑफ के कोर्स, डेवलपमेंट में है। क्या वो अभी बोलते हैं, बूंद बूंद से सब, तालाब बनता हाँ, है। तालाब बनता है। हम्म, तो उस विचार के हम है, हम्म, सबका कुछ ना कुछ तो हम्म, कंट्रीब्यूशन होता है, हम्म, कोई अकेला ही ये सब नहीं हम्म। कर पाएगा या कर सकता है। अभी आपने फैमिली की बात की, तो पार्टी टूटी। अभी लोग ये भी कह रहे थे कि दिल्ली जो है वो सुप्रिया ताई देखेगी और महाराष्ट्र जो है वो दादा देखेंगे। लोग नहीं, साहब ही कहते थे। साहब ही कहते थे। हम्म। फिर इतना सब कुछ देने के बावजूद भी अजीत दादा क्यों छोड़ के चले गए? क्या इंटरनल ऐसी चीजें हुई? अभी एक फैमिली मेंबर के तौर पर क्या लगता है आपको? मैं अभी और क्या, ये चीज ये भी बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, इसमें किसी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावनाएं कम है अगर अजीत दादा वापस आ जाते हैं राष्ट्रवादी में। क्या? मैं अभी एक क्या है कि ये दोनों जो आपने सवाल पूछे हैं कि वो क्यों छोड़ के गए, हम्म, ये मैं उस पे कोई बयान नहीं दे पाऊंगा। हम्म, आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है। हम्म, इसलिए उनसे आप अगर पूछोगे हम्म, तो आपको रियल और एक्यूरेट हम्म। ये आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और दूसरा क्या था? ये अजीत दादा अगर वापस आ हाँ, जाएंगे, और किसी अगर पार्टी को जी, बहुमत नहीं और मिलता। अगर हम्म, वापस आने का सवाल है, हम्म, या सिर्फ वही नहीं, हम्म, पर किसी भी पार्टी के साथ एक पोस्ट पोल अलायंस हम्म, हो सकता है। प्री हम्म, पोल अलायंसेस होते हैं, हम्म, वैसे ही पोस्ट पोल अलायंसेस भी होते हैं। हम्म, किसी के साथ भी हो सकता है, हम्म, पर वो अधिकार हम्म, या वो निर्णय हम्म, ये मेरा नहीं है। हम्म, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, हम्म, इधर मैं बारामती में हम्म, काम कर रहा हूँ, हम्म, सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट पे हम्म, मेरा हम्म, ध्यान है। हम्म, और जो हमारे पक्ष के जो वरिष्ठ नेता है, हम्म, जो सब हमारे ज्येष्ठ लीडर्स है, हम्म, ये डिसीजन उनका रहेगा। हम्म, और जो कुछ डिसीजन वो सब लेंगे, हम्म, एक पार्टी वर्कर हम्म, या एक कार्यकर्ता के नाता से हम्म, वो हमको पालना पड़ेगा। हम्म। आप बहुत जल्दी में हैं, आखिरी दो सवाल हैं। अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस राह पर खड़ी है कि जिस तरह से आपने ही कहा कि कल्चरल एक लेगेसी है या एक विचारधारा वाली पॉलिटिक्स है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही है। अभी महाराष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा आ गया, हिंदू मुस्लिम आ गया, पाकिस्तान का मुद्दा आ गया, कहीं पे जाके कास्ट वाला आ गया, रिजर्वेशन वाला आ गया, अदानी भी आ गए। सब ये लोग अभी पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स छोड़ के बाहर की चीजें आ रही है। जी, एक युवक के तौर पर क्या कहेंगे, बीजेपी ने किस तरह का पॉलिटिक्स किया नहीं है अभी क्या है, महाराष्ट्र में? किस तरीके के से पॉलिटिक्स जिसको किसको करना है वो उनका अधिकार है, लोकशाही है। हम्म, लोकशाही में सबको एक स्वतंत्र होता है, हम्म, वो उनका नैरेटिव सेट कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम्म, हमको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम्म, दिया है, हम्म, तो इसलिए वो अधिकार है। हम्म, पर हमें तो लगता है कि इस प्रकार का पॉलिटिक्स ये गलत है। हम्म, एक हमको अच्छा क्या लगता है हम्म, कि लोकसभा में हम्म, जितना टिका हम्म, या क्रिटिसिज्म हम्म, पवार साहब पे किया था, हाँ, उतना अभी वो कर नहीं रहे हैं। हम्म, सब बड़े नेता इधर आ रहे हैं हम्म, महाराष्ट्र पे हम्म, में, पर पवार साहब पे वो बोल नहीं रहे हैं। हम्म, तो इसको हमें एक समाधान है, हम्म, इसका कि एक समाधान है, एक अच्छा वो लगता है। नाम भी नहीं ले रहे। मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर आकर भटकती आत्मा कहा था लोकसभा कि में बोला लोकसभा, और उसका रिजल्ट पूरा देखा था। अभी पवार साहब के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, आई एम एग्री विद दैट। हम्म। एक सवाल ये है कि मैं पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा मन ऐसा कर रहा है कि पूछना तो चाहिए। पवार फैमिली हो या शरद पवार के ऊपर ही पूरा महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स कनेक्टेड रहा है। पूरा सत्ता केंद्र जो है वो बारामती से शुरू होता है। अजीत पवार 2019 में फडणवीस जी के साथ 80 घंटे की जो सरकार बनाई थी, आप किस तरह से देखते हैं? उस टाइम आप पॉलिटिक्स में थे या नहीं? और
ये कि क्या शरद पवार जी ने उनको वहां पर जाने को कहा था, बिल्कुल और ही। उन्होंने ये भी कहा कि वो मीटिंग हुई थी, उसमें अदानी भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, और अजीत पवार भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे, जी। पार्टी के नेता थे। क्या सच्चाई, क्या सुना था आपने, या एक नहीं, नैरेटिव पर वो यहाँ आपका पर सवाल क्या है ये एग्जैक्टली? सवाल ये है कि क्या ऐसी मीटिंग हुई थी, या वो मुझे पता अजीत नहीं, पवार को क्योंकि मैं शरद पवार ने ही भेजा था? नहीं, उनको पवार साहब ने तो बिल्कुल ही भेजा नहीं था। हम्म, मतलब बीजेपी के साथ आप जाओ और गवर्नमेंट फॉर्म करो, हम्म, ऐसे साहब ने बिल्कुल ही बोला नहीं था। हम्म, और मीटिंग हुई नहीं हुई हम्म, वो मुझे कैसे पता होगा? ये हम्म, सब हाई लेवल के हम्म, सवाल है, हम्म, वरिष्ठ लेवल के ये सब हम्म, सवाल है, ये हम्म, सब बड़े लीडर्स है। हम्म। मुझे वो मीटिंग में बुलाते नहीं है, तो इसलिए वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। नहीं, थोड़ी बहुत तो फैमिली में, ये सवाल मैं पूछना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था हम्म। कि आपका यही जवाब होगा पर कि लेकिन मुझे एज अ जर्नलिस्ट ये पूछना मेरा, मतलब भाग्य। हाँ, मतलब यहाँ से आया कि जी। मैं पवार फैमिली से बात कर रहा हूँ, हमेशा पवार फैमिली जो है वो। नहीं, क्या है, हम्म, फैमिली में हम ज्यादा करके पॉलिटिक्स डिस्कस ही नहीं करते। हम्म, फैमिली में दूसरे जो कुछ हम्म, हमारे विषय होंगे, हम्म, ऐसा ज्यादा करके डिस्कशन होता है। हम्म, और ये जब सेंसिटिव हम्म, बातें हैं, ये हम्म, सेंसिटिव मीटिंग्स है, हम्म, ये वो ये फैमिली में क्यों बोलेंगे? हम्म, हम्म। एक आखिरी सवाल योगेंद्र आपसे है कि युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे युवा अभी विधानसभा में है, आदित्य ठाकरे हो, आपके भाई रोहित है, ऋतुराज पाटिल जैसे है, युवा जो है अभी पॉलिटिक्स में आ रहा है, लेकिन अभी आपने कुछ मिनटों पहले कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बदला है, क्या लगता है नहीं, आपको, क्या अगर है कि विधानसभा में जाएंगे जी, तो क्या क्या एक दो तीन संदेश देंगे? दो तीन चीजें हैं, हम्म, मतलब युवक पॉलिटिशियंस के लिए आप बोल रहे हैं, ये सब लोगों के लिए? या युवकों के लिए नहीं, एक कुछ? तो कि जो महाराष्ट्र के जो पुराने दिन थे, हम्म, तो वो चौहान साहिबान सा हम्म, महाराष्ट्र हम बोलते हैं। हम्म, जिस प्रकार से राजनीति हम्म, चौहान साहब ने किया, हम्म, तो वो कल्चर्ड पॉलिटिक्स था, हम्म, सुसंस्कृत पॉलिटिक्स था। हम्म, वो कल्चर हम्म, वापस हम्म, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हम्म, महाराष्ट्र का एक नाम है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का एक क्लास है, हम्म, एक डिग्निटी है, हम्म, वो हमने मेंटेन करना चाहिए, वो रखना चाहिए। हम्म, और आजकल हम्म, पॉलिटिक्स बहुत ही नीचे, हम्म, मराठी में बोलते हैं खालच्या पातळीवर गेले, हम्म, बहुत ही नीचे जा रहा है, जा रहा है। उसका स्टेटस वैसा हाँ, नहीं उसका रहा। स्टेटस वैसे नहीं रहा, हम्म, वो स्टेटस रखना चाहिए। हम्म, और जो नए पीढ़ी के सवाल है वो हम्म, अलग है। हम्म, और जो कुछ काफी सालों से होता आ रहा है हम्म, वो अभी रुकना चाहिए। हम्म, अगर एक समाज हम्म, मिलके अगर हम सबको आगे जाना हो, हम्म, तो फिर नई पीढ़ी ने आगे आना चाहिए। हम्म, और जो कुछ इससे पहले हम्म, होता आया है, तो वो हम्म, पॉलिटिकल स्टाइल होगा हम्म, या दूसरा कुछ काम हम्म, करने का स्टाइल होगा, हम्म, हमारी करंट जो सिस्टम है, हम्म, ये सब साफ करने का जरूरत है। हम्म, ये काम नई पीढ़ी करेगी। हम्म, और हम्म, नई पीढ़ी के अलग अलग सवाल होते हैं, हम्म, जैसे कि अभी पर्यावरण या इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंट है। इश्यूज, हाँ। ये वो हमारे पीढ़ी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा मायने रखते हैं। हम्म, हमसे पहले कुछ लोगों ने हम्म, उस पर ध्यान दिया था, हम्म, पर उतना फोकस किया नहीं था, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हम्म, वर्ल्ड में कहना हम्म, पड़ेगा। हम्म, हम्म, पूरे वर्ल्ड में ऐसे हम्म, होते आ रहा है। हम्म, और ये सब जो नए पीढ़ी के नए प्रश्न है, हम्म, ये नई पीढ़ी के युवा कार्य करते ही वो आगे ले जा हम्म, सकते हैं। हम्म, और हम सब मिलके, हम्म, तो पक्ष भी कौन सा ही हो, हम्म, पर सब मिलके हम्म, लोगों के लिए कुछ भला करना चाहिए, कुछ हम्म, अच्छा करना चाहिए। हम्म, यही एक संदेश सबको देना चाहूंगा। हम्म। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।